हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। आज हम अध्याय 6 की प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। अब इसके पहले क्वेश्चन में कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल निकालना है। जैसे पहला ही भाग लें 64। अब जिस संख्या का घनमूल निकालना है, यानी कि वो घन तो है ही, घन होने का मतलब है इसका जो भी अभाज्य गुणनखंड मिलेगा उसमें 3 एक जैसे गुणनखंडों का सेट होगा। अब जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, क्या ये संख्या 2 से विभाजित होती है? इकाई अंक 2 से विभाजित है तो संख्या भी 2 से विभाजित है। अब जैसे इसका अभाज्य गुणनखंड 2 है तो 2 गुणा 2 गुणा 2 के 3 अभाज्य गुणनखंडों का एक सेट अवश्य मिलेगा। इसमें 2 से भाग किया तो 32, अब 2 से भाग किया 16, 2 से भाग किया 8, ऐसे हम 2 से भाग देते जाएंगे जब तक ये विभाजित होगा। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 64 के हम गुणनखंड लिखे सभी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब 64 का घनमूल, 64 का घनमूल 3 एक जैसे अभाज्य गुणनखंडों के सेट में से एक गुणनखंड लिखना है। ऐसे ही यहां से ये 2 ले लिया, इन गुणनखंडों की जो गुणाई वो लिख दिया, तो 64 का घनमूल 4 हुआ। इसमें जैसे 64 का घनमूल है, हिंदी में वाक्य बनाने की बजाय इसको गणितीय भाषा में ऐसा लिखना चाहें तो ये निशान लगाए, यहाँ पे 3 लिखेंगे। इसका मतलब है 64 की ताकत 1/3, यानी कि 64 का घनमूल हम गणितीय भाषा में ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब इसका सेकंड भाग देखें हम। सेकंड भाग में भी बिल्कुल ऐसे ही है, संख्या लिखी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से देखेंगे विभाजित होता है कि नहीं। 2 से विभाजित होता है तो ये संख्या भी 2 से विभाजित होगी। 256, 2 से भाग किया तो 128, 2 से भाग किया 64, उसके बाद 2 से भाग किया 32, 2 से भाग किया 16, 2 से भाग किया 8, ऐसे चलते जाएंगे। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 से भाग किया 1। तो हम इस दी गई संख्या के जितने भी गुणनखंड हैं वो लिख देंगे, ऐसे आसानी हो जाएगी। तो 2 गुणा 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 2। अब इसका घनमूल 512 का घनमूल 3 एक जैसे गुणनखंडों के सेट में से एक गुणनखंड लेते जाएंगे। ये एक एक गुणनखंड लेने के बाद इनकी जो गुणाई वो आती है 8, तो घनमूल 8 हुआ। गणितीय भाषा में लिखें इसको 512, इसकी ताकत 1/3 यानी कि घनमूल 8। अगला भाग देखें। अगले भाग में संख्या है आपकी 10, 648। ये देखते ही पता लगता है कि 2 से विभाजित होगी। जब तक ये 2 से विभाजित होती है इसको भाग देते जाएंगे। 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 पे 1, 3, 3, 1। अब ये 2 से विभाजित नहीं होती। 2 से विभाजित नहीं होती तो अगली अभाज्य संख्या है 3। इसके अंकों का टोटल देखिए 8, 8 को 3 से भाग नहीं दे सकते हम। उसके अगले आती है अभाज्य संख्या 5। इकाई का अंक 5 या 0 होना चाहिए था, तब 5 से विभाजित हो सकती है, तो 5 से भी विभाजित नहीं है। उसके बाद देखना चाहिए हम 7 आता है, तो एक छोटा सा ये बता देता हूँ आपको कि 7 से विभाज्य कैसे देखते हैं। जैसे ये संख्या है तो इसका इकाई का अंक छोड़ दो, बाकी संख्या लिखें। जो इकाई का अंक छोड़ दिया था उसका डबल माइनस कीजिए, इसमें से 1 का दुगुना, तो ये 131 है। यहाँ आसानी से देख सकते हैं कि ये 7 से विभाजित नहीं होती। तब भी देखना है 2 अंकों तक
तो इसमें भी इकाइकांक छोड़ के इसका जो इकाइकांक है वो डबल इसमें से माइनस किया 11, तो ये 7 से विभाजित नहीं होता। इसका मतलब ये संख्या भी 7 से विभाजित नहीं होती। अब यहाँ पे हम ये अभाज्य संख्याएं लिखें जिन जिन से भाग देना है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 13, 17, 19, ऐसे हम सीक्वेंस में से भाग देके देखते जाएंगे। तो हमने 7 से देखा तो ये संख्या 7 से भी विभाजित नहीं होती। अगली यह भाज्य संख्या है 11, तो ये गया 1 पे, 2 बचेगा 22, 2, 1 बचेगा 1 पे। अब ये जबकि हमें पता है कि घन है तभी घनमूल निकलेगा, तो जब एक गुणनखंड पता लग जाता है तो वो कम से कम 3 गुणनखंड एक जैसे आएंगे। तो आगे भी ये 11 से ही डिवाइड होगा, ये एक आ गया। अब ये इसके गुणनखंड बंद। अब इस संख्या को हम गुणनखंडों के गुणन में लिखेंगे, तो ये आएगा आपका 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11। तो इसमें इसका घनमूल लिखने के लिए 3 एक जैसे गुणनखंडों में से एक लिखेंगे, अगले 3 एक जैसे गुणनखंडों में से एक लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 22। गणितीय भाषा में इसको लिखें तो इसकी ताकत 1/3 हम ऐसे लिख देंगे। ये घनमूल का चिन्ह है, ये घनमूल आया इसका 22। अब इसका अगला भाग देखें हम, उसमें संख्या है 27,000, 27,000। इसमें इकाइकांक शून्य है तो 2 से विभाजित होगा। 2 से भाग किया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 बचता तो ये 10, 2 पंजे 10, ये अगले 2 शून्य ऐसे कैसे। अब ये 2 आ गया तो कम से कम 3 एक जैसे गुणनखंड आएंगे, तो ये आ जाएगा। अब भी 2 से विभाजित होगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 सत्ते 16, 2 पंजे 10, इकाइकांक 5 है। अब ये 2 से विभाजित नहीं होगा। 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या है 3। इसके अंकों का योगफल देखें, 3 + 3 + 7 + 5, तो ये हो जाता है आपका 18। तो ये 3 से विभाजित होता है, तो 3 से भाग किया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 पंजे 15, 3 से विभाजित किया, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 3 से विभाजित किया 1, 2, 5। अब अंकों का योगफल देखें तो 8 बनता है। 8 3 से विभाजित नहीं होता, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। अगली यह भाज्य संख्या है आपकी 5, तो ये 5 से विभाजित किया हमने, तो ये आएगा 25। अगली 5, फिर 5 से डिवाइड किया हमने, तो ये आ जाता है 1। तो इसके सभी गुणनखंड लिखे हम, तो ये आ जाएगा आपका 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब इसका जो घनमूल होगा वो कैसे लिखेंगे? घनमूल में 3 एक जैसे गुणनखंडों में से एक गुणनखंड लिख देंगे, अगले 3 में से एक गुणनखंड, अगले 3 में से एक गुणनखंड, तो ये घनमूल आया आपका 30। गणितीय भाषा में इसको लिखेंगे तो ये 1/3 ताकत का चिन्ह लगा दिया, यानी कि घनमूल का, तो ये आया आपका 30। अब इसका 5वां भाग देखें हम, 15,625। अब देखते ही पता चलता है कि ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। अंकों का योगफल देखिए, 1 + 5 + 6 + 2 + 5, तो अंकों का योगफल आया आपका 6, 6, 12, 14, 5, 19। तो 19 को हम 3 से भाग नहीं दे सकते। तो अगला जो है भाज्य संख्या है वो है 5। इकाइकांक भी 5 है, तो ये 5 से विभाजित होगा। 3 पे 1, 2, 2 बचेगा तो ये 5। अब 5 से भाग किया, 5 छिका 30, 1 बचेगा, 5 दूना 10, 2 बचेगा 5। उसके बाद 5 से 5 एकम 5, 1 बचेगा, 5 दूना 10, 2 बचेगा, 5 पंजे 25। अब पुनः 5 से भाग जाता है, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 से 5 पंजे 25, नेक्स्ट 5 से ये लास्ट में 1 बचेगा। तो इस संख्या के जितने भी अभाज्य गुणनखंड हैं वो सब के सब यहाँ लिख लेते हैं।
5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब घनमूल लिखें इस संख्या का, तो 3 एक जैसे गुणनखंडों में से एक गुणनखंड लिख लेंगे। अगले 3 एक जैसे गुणनखंडों में से एक, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 25। गणितीय भाषा में या गणितीय संकेत में इसका घनमूल ऐसे लिखेंगे, ये आ जाता है 25। छठे भाग में देखें, छठे भाग की संख्या है 13,824। देखते ही पता चलता है कि ये संख्या 2 से विभाजित होगी। 2 छिक्के 2 निमे 2 एकम 2 2 दूनी 4। एक दफा ये 2 आ गया तो इसका मतलब 3 गुणनखंड एक जैसे हैं, तो अब भी ये 2 से 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12। अब भी 2 से 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 अठे 16। अब भी ये 2 से विभाजित होता है, तो 2 अठे 16, 2 छिक्के 2 चौके, 2 पे 432, 2 पे 216। अब भी 2 पे यह आ जाएगा 108। जगह नहीं थी, यहाँ लिख लेते हैं। 108 को हमने भाग किया 2 से, चम्मन को 2 से भाग किया 27। 2 से विभाजित नहीं होता, तो ये 3 से जाएगा। अगली अभाज्य संख्या 3 है। 3 से भाग किया 3 तिया 9, अब 3 से भाग किया तो ये 1 आ जाता है। अब दी गई संख्या के जितने भी अभाज्य गुणनखंड हैं सब के सब लिखेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। उसके बाद है आपके 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो इस संख्या का हम घनमूल लिखेंगे। उसके लिए 3 एक जैसे गुणनखंडों में से एक एक गुणनखंड हम लेते जाएंगे। लास्ट के 3 एक जैसे गुणनखंडों में से 3 आया आपका, ये 2 गुणा में 3, ये आ जाएगा आपका 24। गणितीय संकेत में लिखें इसको, ये ताकत 1/3 यानी कि घनमूल का चिन्ह, ये आ जाता है आपका 24। अब इसका अगला जो भाग है 7th, उसमें जो संख्या है 110 592, इसको भी देखते ही पता लगता है कि ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से विभाजित होगा। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 निमे 2 छिक्के। अब 2 से 2 दूनी 2 सत्ते 2 छिक्के 2 चौके 2 अट्ठे। अब 2 से विभाजित किया 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 अठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। उसके बाद भी 2 से विभाजित होता है 6 9 1 2। उसके बाद भी 2 से विभाजित होता है 3 4 5 6। उसके बाद भी 2 से विभाजित होता है 1 7 2 8। 2 से 864। उसके बाद भी 2 से 4 3 2। अब ये 2 से विभाजित होगा तो ये आ जाएगा 2 1 6। 2 से विभाजित 2 एकम 2, ये नहीं जाता अगर शून्य, 2 अठे 16। उसके बाद 2 से विभाजित 54, 2 से विभाजित 27, 2 से विभाजित नहीं होगा। अब 3 से विभाजित होता है 9, 9 को 3 से भाग किया 3, 3 को 3 से भाग किया 1। अब दी गई संख्या है 110 592। इसके जितने भी गुणनखंड हैं सब के सब लिखेंगे, तो यह आ जाएगा आपका 2 गुणा 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 3 गुणा 3 गुणा 3। 110 592 का घनमूल
इन तीन एक जैसे गुणनखंडों में से एक गुणनखंड, इन तीन में से एक गुणनखंड, अगले तीन में से एक गुणनखंड, उससे अगले तीन में से एक गुणनखंड, और उससे अगले तीन गुणनखंडों में से एक गुणनखंड 3। अब इन सब की गुणा लें हम, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 16, 16 को 3 से गुणा किया 48। इसको गणितीय संकेत में लिखें 110 592 का घनमूल, तो ये आ जाएगा आपका 48। अब 8वां भाग देखें। 8वें भाग में संख्या दी है 46656। इसके गुणनखंड हम 6.1 में भी बना चुके हैं। 2 से विभाग किया तो 23, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 अठे 16। उसके बाद 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छिके 2 छिके 2 चौके 8। उसके बाद 2 से 2 पंजे 10, 2 अठे 16, 2 तिये 6, 2 दूनी 4। अब 2 से 2 दूनी 2 निमे 2 एकम 2, 2 छिके, अब भी 2 से विभाजित जाता है 14 58। उसके बाद 2 से 729। अब 2 से विभाजित नहीं होगा, अगली यह भाज्य संख्या 3 है, तो 3 से विभाजित किया तो यह आ जाएगा 243। 3 से भाग किया 81, 81 को 3 से भाग किया 27, 27 को 3 से भाग किया 9, 9 को 3 से भाग किया 3, 3 को 3 से भाग किया 1। अब 46656 इस सभी के गुणनखंड बनाएं, तो ये लिख देंगे हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 2। उसके बाद यहाँ पे गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। 46656 का घनमूल। इसके लिए 3 एक जैसे गुणनखंडों में से एक एक लेते जाएंगे। 2 गुणा 2, यहाँ 3 में से एक लिया 3, यहाँ 3 एक जैसे गुणनखंडों में से एक लिया, तो यह आ जाएगा आपका 36। उसके बाद में 46656 गणितीय संकेत में लिखें तो यह आ जाएगा इसका घनमूल 36। भाग 9 में संख्या है 1,75,616। देखते ही पता लगता है कि ये 2 से विभाजित होगा। 2 अठे 16, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, नहीं जाता का 0, 2 अठे 16। अब 2 से विभाजित किया 2 चौके 8, 2 तिये 6, 2 निमे 2 चौके ऐसे लिख दिया। 2 से विभाजित किया 2, 1 9 5 2। उन्हें 2 से विभाजित किया तो 1 नहीं जाता का 0, 9 7 6। 2 से विभाजित किया 5, 2 चौके 8 8 8। 2 से विभाजित किया तो यह आएगा आपका 2744। 2 से विभाजित किया 1 3 7 2। 2 से विभाजित किया 6 8 6। 2 से विभाजित किया 3 4 3। अब इससे आगे हम 2 के बाद 3 देखें तो अंकों का योगफल 10 बनता, जो 3 से विभाजित नहीं होगा। 3 के बाद अगली है भाज्य संख्या 5, इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो अगली संख्या 7, इससे भाग किया 7 चौके 28, 7 में 63, 7 सत्ते 49, 7 पे भाग किया 1। अब दी गई संख्या के सभी गुणनखंड लिख देंगे। 2 गुणा 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 2। उसके बाद गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। इस संख्या का घनमूल कैसे निकालेंगे? दिए गए सभी अभाज्य गुणनखंडों में से 3-3 के सेट में से एक एक गुणनखंड लेते जाएंगे।
तो ये आ जाएगा आपका 56। अब इसका 10वां व अंतिम भाग देखें, 91 125। देखते ही पता लगता है कि सबसे छोटी यह भाज्य संख्या 2 से ये विभाजित नहीं होता, क्योंकि इकाई का अंक 5 है। अंकों का योगफल देखें इसमें, तो 5 + 2 + 1 8 9 9 18 3 से विभाजित होता है, तो 3 से विभाजित किया, 3 × 3 9 नहीं जाता का 0, 3 × 9 2 बचेंगे, 3 × 7 21, 1 बचेगा, 5 पे कटेगा। अब 3 से भाग किया, 1 0 1 2 5। अब भी 3 से, 3 × 9 3 × 9 2 बचेगा, 3 × 7 21 5। अब भी 3 से विभाजित होता है, 1 1 2 5। 3 से, 3 × 9 2 बचेगा, 22, 3 × 7 21, 1 बचेगा, 3 × 5 15। अब भी 3 से विभाजित किया, तो 1 2 5। अब अंकों का योगफल 8 बनता है, तो ये 3 से विभाजित नहीं होगा, ये विभाजित होगा 5 से। 25 25 को 5 से विभाजित किया 5, 5 को 5 से विभाजित किया 1। 91 125 के सभी गुणनखंड लिखे हम। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। 91 125 का घनमूल। इसके लिए 3 एक जैसे गुणनखंडों में से एक एक गुणनखंड लिखते गए, ये आ जाएगा, ये आ गया आपका 45। गणितीय संकेत में लिखें इसको, तो 91 125 का घनमूल आता है 45।